आतप अंधड़ में जिए बिना, अमृत कलेश का पिए बिना, वह वीर नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। आप एक कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे हैं तो कभी कभी होता है ना, दो लोग भिड़ जाते हैं, बीजेपी सही या कांग्रेस सही, किसी मुद्दे को लेकर भड़क गए, भटके हुए नौजवान, आप क्या करोगे? दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति के सामने यह बात कहने के लिए पत्थर जैसा कलेजा चाहिए। पहली बार जब रावण रण क्षेत्र में आया तो राम उसको देख के घबरा गए, और जब उसका पराक्रम देखा तो राम ने कहा कि इस योद्धा को कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ बच्चों, अभी थोड़ी देर बस मेरी बातों पे ही कंसंट्रेट करेंगे और अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने का प्रयास कीजिएगा। राइट, सब कॉन्शियसनेस कहते हैं या फिर अवचेतन मन कह दीजिए। नहीं, सोना नहीं पड़ेगा। ध्यान की प्रक्रियाओं में तो परम चेतन, जिसको सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, वहां भी आदमी जगा रहता है, तो सब कॉन्शियस की तो बात ही छोड़ो। ध्यानी आदमी किसको कहते हैं? बुद्ध, महावीर, ये ऐसे लोग रहे हैं जो परम अवस्था, एक तो आपका होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो नींद के वक्त सक्रिय रहता है, और तीसरा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। और सुपर कॉन्शियस तक कुछ ही लोग इस मनुष्य जाति में पहुंच सके हैं, और वो जागरण की अवस्था है, सोने की अवस्था नहीं है। सोने को ध्यान नहीं कहते। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ध्यान का मतलब सोना होता है। ध्यान का मतलब होता है आप विचार शून्य हो सकते हैं या नहीं। कभी कोशिश करके देखिएगा, 1 मिनट का भी अगर आपने ध्यान लगा लिया ना, तो मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगा। ओके, मेरी बात सुनिए। ध्यान का मतलब क्या होता है? लेट मी कंप्लीट। ध्यान का मतलब क्या होता है? आप विचार शून्य हो, अहम शून्य हो। थोड़ी देर के लिए बैठ के देखिए, कोई ना कोई विचार आपको पकड़ ही लेगा। 1 मिनट आप घड़ी लगाइएगा ईमानदारी से और देखिएगा कि मैं 1 मिनट विचार शून्य रहा हूं। इस दिमाग में ना तो कोई विचार आया है, ना कोई अहम आया है। इगोलेसनेस, टाइमलेसनेस एंड थॉटलेसनेस। अगर ये 3 प्रक्रियाएं हैं तो मुझे कल बताइएगा। कल मैं और हूं यहां पे, तो कल बताइएगा कि आप, हाँ जाने की तो मैं पहले पढ़ रही है, कब जाए तो कल मुझे बताइएगा आप अनुभव करके कि 1 मिनट ध्यान हुआ या नहीं। मैं पूछूंगा हर क्लास में। तो बच्चों, आपको पता है, आतप अंधड़ में जिए बिना, अमृत कलेश का पिए बिना, वह वीर नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। मैन इज जस्ट द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, और सर्कमस्टेंसेस में हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, यही हमारी पर्सनैलिटी का आकलन करता है, यही हमारी मेंटलिटी के बारे में बताता है, और यही बताता है कि हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। बहुधा आपने देखा होगा, एक व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं रहती। आईआईटियंस कितने इंटेलिजेंट होते हैं, पता चली कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों भाई? अवसाद में है, फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन क्यों? उसका कोई कारण तो होगा। तो इंटेलिजेंट अगर कोई व्यक्ति है, और मैं समझता हूं जो आईआईटी जैसा एंट्रेंस टेस्ट पास करके गया है, वो इतना इंटेलिजेंट होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से बड़ा कमजोर। अभी आपने देखा होगा, लोग जिम करते करते हार्ट अटैक आया और चले गए, बिकॉज दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग। अगर कोई भी मुसीबत आती है, आतप अंधड़ कलेश, वो झेल नहीं पाते और ऊपर सीधे चले जाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा, आतप अंधड़ में जिए बिना, अमृत कलेश का पिए बिना। कलेश का मतलब जब विपत्तियां आती हैं, दुख आती हैं, उसमें आप कैसा रिएक्ट करते हैं, उसमें आप कैसा रिएक्ट करते हैं, यही तुम्हारी सफलता को डिसाइड करता है। तो एक टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया, पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एंड द सेकंड टेस्ट इज व्हाट? एसआरटी। दिस इज कॉल्ड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें एक सिचुएशन आपको दी जाती है और उस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करेंगे, ये आपकी पर्सनैलिटी का निर्धारण करता है। ये भी बात निर्धारित करता है कि आपके अंदर कितनी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं, कितने अफसर बनने लायक गुण हैं, और कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके रिस्पॉन्स से झलक रही हैं। और हर व्यक्ति की अलग प्रतिक्रिया होगी। जैसा मैंने बताया, चंद्रमा को देखते हैं तो किसी को गड्ढे नजर आते हैं, किसी को महात्मा गांधी उसमें नजर आते हैं, किसी को बुढ़िया नजर आती है जो चरखा चला रही है। ठीक है, तो यहां पे सिचुएशन है, चूंकि आप लोग एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ या टेक्निकल एंट्री स्कीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना होता है विद इन 5 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। अगर ज्यादा मैं सेकंड दूंगा फिर तो आप सोच साच के और माइंड का एप्लीकेशन लगा के उसको पॉजिटिव कर देंगे। इसीलिए ये जितने भी टेस्ट है, मैंने बताया, टाइम कांस्टेंट मैनर में रहते हैं। आपको समय नहीं मिलता, क्योंकि आदमी बड़ा चालाक है, और वो इतना चालाक है कि खुद को भी बड़ा धोखा देता है।
इसीलिए मैंने बताया हमारे माइंड में इतना कचरा चलता रहता है, अगर उसका प्रकटीकरण कर दिया जाए तो आप खुद नहीं मानेंगे को तैयार होंगे, या आपका दोस्त मानने को तैयार नहीं होगा कि आपके अंदर इतना कचरा भरा पड़ रहा है, इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं क्या? हमें ऐसे ऐसे सपने आ जाते हैं जो सामाजिक रूप से सही नहीं है, जिनको कभी मान्यता समाज देगा ही नहीं, लेकिन हमारे सपनों में कभी कभी वो बात क्या होती है, प्रवृत्त हो जाती है। तो इसका मतलब हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ कचरा दिन भर आपके दिमाग में चल रहा है, उसको अगर उहाड़ दिया जाए तो सब कुछ बाहर आ जाएगा जो आपके अंदर चल रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, शराब में ऐसी कोई कीमी नहीं है, कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है जो भजन को गाली बना दे, लेकिन हम हर वक्त अपने आप को साधे रहते हैं, संतुलित रखते हैं। हमें पता है कि ये टीचर है तो उसके सामने ऐसा रिस्पॉन्स करना है, हमें पता है कि ये मेरा फ्रेंड है तो इससे ऐसे व्यवहार करना है, हमें पता है कि ये मेरा कलीग है तो उससे ऐसे व्यवहार करना है, मम्मी है तो ऐसा व्यवहार करना है, पापा है तो ऐसा व्यवहार करना है, फ्रेंड है तो ऐसा व्यवहार करना है। लेकिन संतुलित होकर ही तो करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप खड़े हो जाएं और मुझे गाली देने लगे, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन अंदर तो देते होंगे ना कभी कभी, मुझे नहीं किसी को देते होंगे, मैं अंदर तो चेक नहीं कर सकता ना। आप कह सकते हैं हम 7 बजे से वैसे ही परेशान है, आप और भाषण झाड़ने आगे ऊपर से डायलॉगबाजी करने, तो हो सकता है ना आप मुझे ही गाली दे रहे हो, लेकिन सामने तो देने की हिम्मत नहीं है। तो होता क्या है कि हमारे अंदर कुछ चलता है और बाहर हम कुछ और नाटक करते हैं। यानी हम बहुत बड़े बहरूपिया हैं। बहरूपिया जानते हैं कुछ लेकिन दिखाते कुछ हैं। अब भाई ऐसी सिचुएशन आएंगी, आत्मा पे हाथ रख के पूछना कि मैं इस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करूंगा। देखिए, ऑल ऑफ सडन फायर ब्रोकन आउट इन हिज विलेज एंड पैनिक वाज स्प्रेडिंग। एक गांव में आग लग जाती है अचानक और तेजी से फैल रही है वो आग, आप क्या करोगे? भाग जाएंगे ना। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, पहले खुद बचो जब दूसरों को बचाएंगे, पहले भागो वहां से। पानी डालेंगे, अब गांव की आग थोड़ी पानी से बुझेगी। अब देखिए रिस्पॉन्स, ठीक है, आप सोचिए, डिस्कस मत करिए, दिस इज नॉट द डिस्कशन। आपका रिएक्शन, बच्चों मेरी बात सुने, पहले बात सुने, पहले पूरी मेरी बात सुने, उसके बाद मैं सुनूंगा। ये इंडिविजुअल रिएक्शन का, ये डिस्कशन का सवाल नहीं है। इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि सर तूने ऐसे कैसे कह दिया, मैंने ऐसे क्यों कह दिया। ये डिस्कशन का विषय नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण का विषय है। आपका रिस्पॉन्स हो सकता है दूसरे के रिस्पॉन्स से अलग हो, लेकिन आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? जिसमें इंटेलिजेंस दिखे, रीजनिंग की एबिलिटी दिखे, इनिशिएटिव दिखे, कॉन्फिडेंस दिखे, करेज दिखे, डिसीजन लेने की जल्दी से जल्दी स्पीड ऑफ डिसीजन दिखे, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, ये चीजें झलकें। तो हाथ उठाइए सबसे पहले, कौन रिस्पॉन्स बताएगा? आपको हाथ उठाना है, मैं उससे पूछूंगा रिस्पॉन्स क्या है। बताइए पहला रिस्पॉन्स क्या रहेगा? यस, कॉलिंग फायर ब्रिगेड। यस, ठीक है। और कोई और बच्चा कोई? तुम क्या रिएक्शन नहीं दोगे और लोग? यस, हाँ हाँ, आप पीछे देख रही है ना, आप बताइए। तो ठीक है, आप इनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पीछे? हाँ बच्चे, हाँ आप कर रहे थे ना आप, अरे बोली थी। देखो इसमें यह भी होता है, दूसरे की चीज जो बोल देता है ना, हमें अच्छी लगती है। कभी कभी मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 12th में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, 90+ में मेरे मार्क्स आए। मैं चाह रहा था पूरे मार्क्स आए, तो मैं क्वेश्चन को कर रहा था और मेरे बगल में और बैठा था बंदा एक, तो उसने कहा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और मैंने उस पर भरोसा करके वो क्वेश्चन ऐसे कर दिया और वो गलत था। तो होता कभी कभी ये है, पेपर टाइम में वो ऐसा नाजुक टाइम होता है, आपको कोई भी कुछ बता देना उस पर आप तुरंत भरोसा कर लेते हो। ये खुद का अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो उस दिन से मैंने सीखा कि भैया खुद पे भरोसा करो, दूसरे पे भरोसा करने से कोई फायदा नहीं। मैंने सही करते करते वो सवाल गलत कर दिया। देखिए, इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग इस केस में क्या कहती है? सबसे पहले तो लोगों को सुरक्षित निकालना कहती है। नहीं, आपने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, तुम्हें पता है इंडिया है ये, रुको रुको, उसको आने में समय लगेगा ना। तो मेन जान माल की सुरक्षा करना है, आग बुझाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं, तो हमारी रीजनिंग और इंटेलिजेंस कहती है कि सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए। शायद ये रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया ना, चलो एम्बुलेंस को क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ लोगों को इकट्ठा करेंगे और कुछ लोगों से पानी वानी फेंक के बुझाने को कहेंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों की सुरक्षा करेंगे। ये रिस्पॉन्स किसी का नहीं आया ना, तो उस फायर ब्रिगेड वाले रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स आप और जोड़ लेंगे, तो ये आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी को दर्शाएगा। आप लोगों से को भी इकट्ठा करेंगे,
तो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन और इनिशिएटिव को दर्शाएगा, राइट? और आप जब खुद बचाना शुरू कर देंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाएगा, स्पीड ऑफ डिसीजन को भी दर्शाएगा, डिटर्मिनेशन, करेज और स्टेमिना को भी दर्शाएगा, कॉपरेशन को भी दर्शाएगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दर्शाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई? तो इस रिस्पॉन्स में आप ये चीज और ऐड कर लेना। बात बाकी का सब सही है? अच्छा, कुछ ऐसे भी तो होंगे पहले खुद भागो, वो खुद गांव खाली करके भाग जाएंगे, और हो सकता है बहुत से लोग ये सोच रहे हो, लेकिन हमें बाहर क्या करना है? संतुलित रहना है। अंदर कितना भी कचरा चलता रहे, लेकिन बाहर शरीर हमें स्वस्थ रखना है। आत्मा कितनी भी खराब हो, हम शरीर पर ध्यान देते हैं। आगे चलें भाई। दूसरा, हिज फादर रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हिज अटेंशन एज ही वॉज एलिंग, बट हिज एग्जामिनेशन वॉज ऑल्सो ड्रॉइंग नियर। आप क्या करेंगे? एलिंग का मतलब क्या होता है? बीमार। तो क्या कहना चाह रहा है? उसके पिता बीमार हैं, उनको देखरेख की जरूरत है, लेकिन उसके एग्जामिनेशन क्या है? पास में है। क्या करेंगे? कहेंगे भाड़ में जाए एग्जाम, पहले तो पापा को देखूं, या फिर भाड़ में जाए पापा, पहले एग्जाम को देखूं। यस, हाथ खड़ा करो, हाथ। हाँ, यस, देन चलो। और कोई? अरे ये स्थिति तो बन जाती है भाई, क्या दिक्कत है? तो उसमें कुछ तो करोगे आप, या चुप बैठे रहोगे, देखते रहोगे क्या होता है? आपको ये दोनों ही काम संभालने हैं। हाँ वकील साहब, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, थोड़ा बिजी था। चलो भाई, चाय पियेंगे आप? ये लीजिए। यस यस। अब शेयर्ड कहते हैं ना, वो चेस, वो लड़ाते हैं ना गिलास, तो चाय बस मैंने लड़ा ली, आप ऐसा कर दीजिए और फिर मैं पी लेता हूँ। नहीं, आप केवल ऐसे लगा दो, मैं समझ लूंगा आपकी भावना है कि हाँ बस बस। चेयर्स। ओके ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस, इसमें देखिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का भाव आपको दर्शाना है। अगर आप फौजी बनने जा रहे हैं, अफसर बनने जा रहे हैं, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो अ क्वालिटी, है या नहीं? तो जिम्मेदारी का भाव बताना है। पिताजी की तो देखभाल करेंगे ही करेंगे, उनको क्या करेंगे? उनके लिए मेडिसिन लाएंगे, या फिर उनको भर्ती करा देंगे अगर ज्यादा बीमार हैं तो। यू आर नॉट अ डॉक्टर, आईसीयू में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। आप कोई डॉक्टर तो नहीं हो ना, तो पहली चीज तो पापा के लिए दवा लाएंगे और उनको भर्ती करा देंगे, और अपने एग्जाम की भी वहीं पर तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, स्थिति बदलने से सब कुछ होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर हम यहां से बेंगलोर चले जाएं पढ़ने, देहरादून चले जाएं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बदलना कुछ नहीं है, स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, स्थिति बदलने से सारी चीजें होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और भी आपका कोई रिस्पॉन्स है तो उसमें टेस्ट कर लेना कि देखिए इंटेलिजेंस। अब ये जो आपने स्टेप लिया कि पापा को एडमिट करा देंगे 1-2 दिन, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो ये आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी को भी दर्शाता है, बिकॉज डॉक्टर एक्सपर्ट है और वो उनकी आपसे ज्यादा अच्छी देखभाल करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और वहां पर अगर अटेंडेंट है तो वहां पर आप बैठ के पढ़ भी सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगला देखें। He was traveling in a railway compartment. After some distance, 2 people got involved in a heated argument. आप एक कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे हैं तो कभी कभी होता है ना, 2 लोग भिड़ जाते हैं, बीजेपी सही या कांग्रेस सही, किसी मुद्दे को लेके भड़क गए, भटके हुए नौजवान। आप क्या करोगे? आप और आग में घी डालोगे, दोनों को एक एक लट्ठ दे दोगे, फोड़ो खोपड़ी। क्या रिस्पॉन्स होगा? हाथ खड़ा करो। हाँ, सीडीएस वालों, आपसे कुछ मैच्योरिटी की आशा है। एनडीए वाले तो हो सकता है कि बच्चे होते हैं, ये तो कह देंगे चलो लट्ठ मारो, मैं भी तैयार हूं संग में। हाँ भाई, हाँ सोने वाले बंधु, सीडीएस, हाँ हाँ हाँ, आप आपसे बोल रहा हूं, क्या करेंगे आप? टॉक टू भाई, टॉक टू हिम का मतलब क्या है? तुम भी तो वहां बैठे हो, पता नहीं है क्यों झगड़ा चल रहा है। वो मोदी की बुराई कर रहा है, वो राहुल गांधी की कर रहा है। हाँ, तो आप क्या करेंगे? 2 फौजी लड़ाई कर रहे हैं, आप ऑफिसर हैं, आप क्या करोगे? सस्पेंड, फौज में सस्पेंड तुम थोड़ी कर सकते हो, सॉरी। देखिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी ये कहती है अंटिल, हाँ यस, और 2-2 लगाएंगे भी आप। अरे वाह, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, समझाने से मान जाओ, नहीं तो फिर गोली मार देंगे। हाँ, डांटने का मतलब यही, डांट फटकार, पीटना डपटना, यही तो सब चीजें, सब सिनोनिम्स है, राइट? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एनालाइज द मैटर। एनालिटिक स्किल चेक होती है नहीं होती? रीजनिंग स्किल टेस्ट होती है नहीं? अब भाई मान लिया राहुल गांधी के समर्थक हैं तो मोदी को गाली देंगे ही देंगे, तुम मतलब क्या करोगे तुम उसको समझ के? और अगर मोदी के समर्थक हैं तो राहुल को पप्पू कहेंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं।
अच्छा, उनको समझाना तो ऐसा है दीवार से अपना सर मारना, होगा या नहीं होगा? ऐसा लगेगा यार दीवार से सर मार लो, क्योंकि वो दोनों पढ़े पढ़ाए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सबके पास भरा पड़ा है। इसीलिए कहते हैं यहां सभी ज्ञानी ये ज्ञान ना दें। और ये जो हम सलाह देते हैं ना एक दूसरे को, ये सलाह एक दूसरे का अपमान है। हाँ प्रभु मेरी बात सुनो, सलाह ये क्या है? ये एक दूसरे का अपमान है जो हम देते हैं। तो आप इसमें देखिए कर क्या सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी ये रहती है कि भाई पॉलिटिक्स के लिए अपने संबंध खराब मत करो, कोई किसी का नहीं है। तो इसका मतलब आपको एनालाइज किया पहले तो आपने, फिर उनको क्या किया, अपनी तार्किक क्षमता से समझाया, राइट। और तार्किक क्षमता यह है कि राजनीतिक झगड़ों के लिए आप क्या करें, अपने आपसी संबंध खराब नहीं करें, क्योंकि हो सकता है बाद में कांग्रेस पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाए, तुम लड़ते रहो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अपनी तार्किक क्षमता से उनको समझाने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल होंगे, ये लिखेंगे। हाँ, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। आर्गुमेंट कोई भी होगा, लेकिन आपको क्या करना है, शांत करने का प्रयास करना है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। आपका लॉजिक कोई भी हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब तर्क तो आपके पास बहुत है, ठीक है ना? अच्छा हाँ गुड़िया, आपने बोला डांटने का हमें अधिकार नहीं है। आप कौन हो, मतलब आपको पंच बनाया गया, डांटोगे आप उनको? डांटना नहीं है, वो कहेंगे चल हम तो दोनों बाद में देखेंगे, पहले आपसे निपटते हैं। तो कभी कभी बीच बचाव जो करने वाले हैं ना, उल्टा पड़ जाता है उनको मामला, तो फटे में टांग देना भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलो भाई आगे चले। नेक्स्ट, वंस सम ऑफ हिज कलीग स्टॉप टॉकिंग टू हिम। आपके कुछ कलीग हैं, साथ काम करने वाले हैं, उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, क्या करेंगे आप? एक एक करके बोलो। हाँ क्या कर रहे हो? काहे नहीं बात? यस, एनीवन फ्रॉम सीडीएस? यस। यहां तो नहीं मारोगी ना आप? बात करना बंद किया है उन्होंने बस, है? रीजन क्या है? यस। हाँ, यानी कि सबका एक जैसा ही मत है और मैं आपके मत से कभी इतर नहीं हूं, क्योंकि सिचुएशन है तो कोई ना कोई तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है ना बात करें तो मत करें, मुझ पे क्या असर पड़ रहा है, आगे जब मेरे अंटे पे फंसेंगे तो फिर मैं देखता हूं इनको, ऐसा भी तो हो जाता है ना। लेकिन ये ऑफिसर्स गुण नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे। संवाद का सिलसिला जब खत्म हो जाता है तभी दूरियां, बच्चों जरा बात नहीं, संवाद का सिलसिला बहुत जरूरी है। अंग्रेजों ने हम पर इतने साल शासन किया, भगत सिंह ने भी खूब बम फोड़े, चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन संवाद से काम चला या नहीं? गांधी जी को क्यों राष्ट्रपिता कहा जाता है? क्योंकि ये संवाद से उन्होंने मामले को सुलटाया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये सारी चीजें किससे हल होती हैं? ये सारी चीजें संवाद से ही हल होती हैं। तो पहली चीज तो आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे और रीजन पूछेंगे और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करेंगे, ठीक है? इन सब में क्या झलकता है? आपका कॉन्फिडेंस भी झलकता है, आपने इनिशिएटिव लिया बात करने का, पहल की, राइट? दूसरा, जब आपने सेटिस्फाई कर दिया, खुद की गलती मानी, तो इसका मतलब रीजनिंग की एबिलिटी भी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी है, कॉपरेशन भी आप करते हैं, तभी तो बात कर रहे हैं। अगर कॉपरेशन की प्रवृत्ति नहीं होती तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये सारी क्वालिटी जिसमें आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो भी आपने रिस्पॉन्सेज दिए सब सही है, आगे बढ़े। Whenever his opinion differs from that of others, he, कभी कभी होगा ये ग्रुप डिस्कशन में भी, अगर आपको लगता है कि आपका जो ओपिनियन है वो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, डिफर करता है, तो आप क्या करेंगे? शांत रहना ही सब चीजों का हल है। यहां पे शांत रहेंगे, क्योंकि इसका मतलब आप अपना ओपिनियन रखने की प्रवृत्ति नहीं करते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी नहीं है ना, चुप हो गए तो। आपके पास नहीं, मेरी बात सुने, आपके पास तार्किक शक्ति नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी नहीं है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, चुप हो गए तो। इनिशिएटिव नहीं लिया, चुप हो गए तो। कॉन्फिडेंस नहीं है, चुप हो गए तो। स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप नहीं है, तो ऐसा बात क्यों कर रहे हो आप? कीप क्वाइट, बैठिए। कीप क्वाइट, ये कीप क्वाइट से काम नहीं चलेगा। अब फौजी आदमी यार अफसर होके कीप क्वाइट हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हालांकि मोस्टली जैसे इस बच्चे ने बोला, कभी कभी जब हमारा डिसीजन अलग होता है ना, तो हम चुप कभी नहीं बैठते, हमारे ईगो को हर्ट होता है नहीं होता, हम सिद्ध करते हैं अपने आप को। लेकिन ये आप इसलिए बोल रहे हो तो क्यों सोच रहे हो पॉजिटिव दूं? एम आई राइट और नॉट? अब देखिए, चुप अगर आप रहते हो, आपके संग कुछ गलत होता है, व्हाटएवर द थिंग्स आर, अगर आप चुप रहते हो तो देखिए क्या संदेश जाता है कि इस बच्चे के अंदर इनिशिएटिव की क्वालिटी नहीं है, पहल तो नहीं की इसने, कॉन्फिडेंस नहीं है,
डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी नहीं है, रीजनिंग ही नहीं है, इंटेलिजेंस ही नहीं है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपके नेगेटिव में चले जाते हैं ना चीजें। सोशल एडेप्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब तो तुम अलग हो गए ना, पृथक हो गए आप। कॉपरेशन नहीं है, जिम्मेदारी का भाव नहीं है, भाग रहे हो उसका मतलब जिम्मेदारी से आप। तो आपका ओपिनियन डिफर हो सकता है, कहते हैं ना मत भिन्न हो सकता है, मन भिन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपकी भावना है, जो आपका मन है, वो तो एक होना चाहिए। हम जनरली ग्रुप डिस्कशन को डिबेट समझ लेते हैं, और टीचर भी डिबेट ही कराते हैं। वो कहते हैं तुम अरेंज मैरिज के पक्ष में हो, तुम लव मैरिज के पक्ष में, लड़ो आपस में। बेसिक उनको यह समझ नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन में और डिबेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर इन बच्चों को तुम खामखा अंग्रेजी के 2 शब्द रटू के रटाने के लिए लड़ा रहे हो, तो ये बहुत उनकी पर्सनैलिटी पर गहरा गलत प्रभाव छोड़ रहा है। वाई देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ समथिंग। मैं मान लिया इस कोचिंग को चलाता हूं, मेरी सेल्स नहीं हो रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरी टीम को बुलाऊंगा, सेल्स टीम को बुलाऊंगा, आईटी टीम को बुलाऊंगा, अपना क्या कहते हैं उसको, एकेडमिक टीम को बुलाऊंगा, मैनेजमेंट वालों को बुलाऊंगा, टीचर्स के साथ मीटिंग करूंगा या नहीं करूंगा। और फिर वो कहेंगे सर हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डिस्कस ही तो कर रहे हैं कि भाई ऐसा करें तो कैसा होगा बच्चों के लिए, ऐसा करें तो वैसा हो जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन हमने किस लिए ऑर्गेनाइज किया? टू फाइंड आउट द कंक्लूजन ऑफ अ प्रॉब्लम। और डिबेट का मतलब, अगर तुम दूसरे से प्रभावित हो गए तो हार गए। डिबेट का मतलब बहस होती है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब एक सार्थक बहस होती है जिसका कोई परिणाम होता है। डिबेट का कोई परिणाम नहीं होता। डिबेट में तो जो हार गया वो हार गया। डिस्कशन में हार जीत नहीं होती है, डिबेट में हार जीत होती है। इसीलिए डिबेट्स होती हैं, उनमें पुरस्कार दिया जाता है, डिस्कशन में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। डिस्कशन में आपका टीम वर्क देखा जाता है कि आप बच्चों और अपने ग्रुप मेंबर्स से कोलैबोरेट कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है। तो ये पहली चीज समझ लेना। कुछ लोग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, अंग्रेजी सिखाने के नाम पे, जिससे बच्चा बस फर्राटे से 10 20 50 लाइन रट के बोल ले, उसके लिए क्या करते हैं, तुम्हें इसके फेवर में लड़ पड़ो भैया। तो ये बहुत गहरा गलत नेगेटिव प्रभाव आप पर पड़ेगा अगर आप इस चीज को करते हो, क्योंकि आपके अंदर कभी कोऑपरेशन की प्रवृत्ति नहीं होगी। भाई आप यहां पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आपका ओपिनियन हो सकता है लोगों से डिफर हो, तो वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई देम विद आवर पॉइंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां स्ट्रांग रहिए, क्योंकि अगर आप चुप रह जाएंगे तो उसका मतलब आप गलत हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं। उसमें आप क्या करेंगे, आई विल पोलाइटली, और शब्द जोड़ दीजिए पोलाइटली, आई विल ट्राई टू कन्विंस, आई विल ट्राई टू पोलाइटली कन्विंस देम, या टू कन्विंस देम पोलाइटली। पोलाइटली बाद में आना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पोलाइटली यू विल कन्विंस देम, और अपने पॉइंट को उनके सामने रखेंगे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सारी क्वालिटीज आ गई या नहीं आई? तो आपका जो भी रिस्पॉन्स हो उसको पलट के एक बार देखिए कि इसमें कौन सी अफसर लाइक क्वालिटी झलकी है। गेटिंग माय पॉइंट? आपके संग गलत हो रहा है और आप सह रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? अफसर लाइक क्वालिटी है आपके अंदर? अफसर लाइक क्वालिटी है ही नहीं, क्योंकि जब आपके अंदर अपनी बात को कहने की क्षमता नहीं है, रीजनिंग नहीं है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, साहस करेज नहीं है। हम गांधी को गाली 50 दे देते हैं, लेकिन उस हाड़ मांस की जो 2-3 हड्डी थी ना, उसमें बेचारे इतने पतले थे राष्ट्रपिता, लेकिन साहस कितना था उनमें, ये देखिए। इंग्लैंड की महारानी को इंग्लैंड में जाके बोलते हैं, इंग्लैंड की महारानी के पास जो जाते हैं ना, उसमें वहां पे मिलने का प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि जब भदौरिया जी चीफ ऑफ एयर स्टाफ गए बने थे, और जब हम उनसे मिलने गए तो हमें फॉर्मल ड्रेस में जाना था, जूते पहनने थे, यानी कि एक कोड होता है ड्रेस का। अब जब ये एयर जो क्या कहते हैं चीफ ऑफ एयरफोर्स से मिलने के लिए अगर एक ड्रेस कोड होता है, मुझे जूते भी खरीदने पड़े, बेल्ट भी खरीदनी पड़ी, पैंट भी खरीदना पड़ा, शर्ट भी खरीदनी पड़ी। तो वहां तो इंग्लैंड की महारानी थी, भारत तो गुलाम देश था, वहां भी एक कोड होता था मिलने का कि आप कोट पैंट पहन के ही महारानी से मिलेंगे। लेकिन गांधी जी तो धोती से मिले, एक ही धोती थी, उसको पहन लेते थे, धो लेते थे, अगले दिन सुखा के फिर पहन लेते थे। तो उनसे पूछा आपके कपड़े कहां चले गए, तो गांधी जी पता है क्या बोले? गांधी जी बोले हम कैसे कपड़े पहने, हमारे कपड़ों को तो आप चोर लाए हो। दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति के सामने ये बात कहने के लिए पत्थर जैसा कलेजा चाहिए। एक दरोगा को रिश्वत देते हैं ना हम, उससे डर जाते हैं, उससे बात नहीं होती, वो हमें अड़का देता है। और हम पेलते हैं ज्ञान किस पर? गांधी जी पर। गांधी जी ने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, वैसा किया होता तो ऐसा हो जाता। ये फेसबुक यूनिवर्सिटी के और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जितना आप अपने अंदर कम रखोगे और हिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी आपको, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गांधी जी का कितना बड़ा रोल था इस देश को स्वतंत्र कराने में। संवाद की प्रक्रियाओं से ही हल निकलते हैं। लॉ की जो थ्योरीज होती है ना, वो कौन सी होती है? हमारी थ्योरी है रिफॉर्मेटिव,
दुनिया में जो थ्योरीज चलती है लॉ की, एक होती है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब डेटर, डेटर का मतलब रोक देना। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो रोक दो, उसके हाथ काट दो, रुक गया ना, अगली बार चोरी नहीं करेगा। अब भले ही उसने खाने के लिए ब्रेड चुराए हो, लेकिन आपने तो उसके हाथ काट दिए ना। यानी इतना ग्रेविटी ऑफेंस की नहीं थी जितनी ग्रेविटी पनिशमेंट की है। छोटा सा अपराध था चोरी का और सजा इतनी बड़ी मिल गई कि हाथ काट दिए गए। तो इस थ्योरी में हम भरोसा नहीं करते। एक होती है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव का मतलब आंख के बदले आंख। इसने मेरी आंख फोड़ दी तो मैं भी आंख फोड़ दूंगा इसकी। अब तो खून का बदला खून है। लेकिन हम गांधी जी को मानने वाले देश हैं। और देखिए गांधी जी की सोच। गांधी जी ने कहा था आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा कर देगा, अंधों की जमात खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम किस थ्योरी पे भरोसा करते हैं? रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। लॉ की सुधारात्मक प्रक्रिया जो ये मानती है मैन इज द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड सर्कमस्टेंसेस कंपेल अ मैन टू कमिट अ क्राइम। आदमी बुरा नहीं है, परिस्थितियां बुरी हैं। वो परिस्थितियों का गुलाम है, परिस्थितियों के वसीभूत होकर वो कोई काम गलत करता है। इसीलिए जेलों में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। जनरली आई गो टू द जेल टू गिव लेक्चर्स ऑन मॉरलिटी। उनको नैतिकता पर भाषण दिए जाते हैं जिससे कि वो समाज में वापस रहने योग्य आदमी बन जाए। क्योंकि क्राइम को सोसाइटी के खिलाफ माना गया है। लॉ एंड ऑर्डर इज अगेंस्ट द सोसाइटी। क्योंकि जब आप कोई क्राइम करते हैं तो ये सोसाइटी पर भी गहरा प्रभाव छोड़ती है। अतीक अहमद का 2 बच्चे आके मर्डर कर जाते हैं बीचों बीच पुलिस के सामने, तो ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद ही गया है। एक आतंक का माहौल पूरे वातावरण में गर्मा जाता है कि यहां तो कोई सेफ नहीं है। तो समाज पर प्रभाव पड़ता है या नहीं लॉ एंड ऑर्डर का? जो घटनाएं घट रही हैं वो आपके दिल पे भी, जो घटनाएं घट रही हैं वो आपके दिल पे भी कहीं ना कहीं छाप छोड़ती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गांधी का बहुत बड़ा रोल है और गांधी के चरण कदमों पर ही चलने वाले देश हैं हम। इसीलिए आज देखिए विश्व में कि हमारा कितना नाम है। हालांकि कभी कभी पंगु नेता हो जाते हैं तो भुगतना सबको पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उनके टैलेंट को कम आंक देंगे किसी भी व्यक्ति से। अगला दिन चले। मनी वॉज नीडेड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज ब्रदर्स इन लेस एंड हिज रिलेटिव हैड रिफ्यूज टू हेल्प। आपके भाई की तबीयत खराब है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना, और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है इलाज के लिए। आपके सारे रिलेटिवों ने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमारे पास तो पैसा है नहीं। क्या करेंगे आप? उसके दोस्तों से, अपने दोस्तों से, हाँ, बैंक लोन लेंगे। चलो, और बीमारी का कोई लोन मिलता है क्या? अच्छा, हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हाँ, ऑप्शन तो है। और कोई रेस्पॉन्स? एक वो बच्चा कहाँ गया, एक शायद पहले बैच में आता था, फर्स्ट बैच वाले बैठे हैं या नहीं बैठे? वो स्टोरी राइटिंग कर रहा था, वो मैंने उस दिन स्टोरी लिखाई थी ना आपको, एक चेन स्नैचर चेन खींच के भाग रहा था। तो वो स्टोरी इस तरह की लिख रहा था कि सर वो चोर है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली तो इसीलिए वो चोर बन गया। क्या चीजें जस्टिफाई कर रहे हो? तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम आतंकवादी बन जाओगे? ही वाज स्टेटिंग द फैक्ट। है कि वो बच्चा कहाँ है? मतलब वो कह रहा था उस स्टोरी में कि ये जो भाग रहा है ये चोर है, चेन छुड़ा के भाग रहा है महिला की, और ये इसीलिए चोर है क्योंकि इसकी जॉब नहीं लगी, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसीलिए चोर बन गया। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हो? आपने एसएसबी क्लियर नहीं किया तो आतंकवादी बनना तय? चलो बच्चों, आपने जो भी ऑप्शन दिए सही दिए। आप अगर फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे या फिर उसके फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे, और इसमें ज्यादा बेहतर यह है कि आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यह क्या दर्शाता है कि आपके अंदर एक टीम स्पिरिट है, सोशल एडेप्टेबिलिटी है, कोऑपरेशन है, जिम्मेदारी का भाव भी है। क्योंकि एक ये भी हो सकता है भाई तो मर रहा है, मरने दो, 2-3 दिन बीमार रहेगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब आपके अंदर जिम्मेदारी का भी भाव है ना, सोशल एडेप्टेबिलिटी है, लोगों से आपका तालमेल है, और रीजनिंग एबिलिटी भी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी की सारी एबिलिटीज आपको रिफ्लेक्ट होती हैं आपके रिस्पॉन्सेस में। तो उसके फ्रेंड से मांगने से अच्छा, इसका मतलब, इसका अगर आप कहेंगे उसके फ्रेंड से मांगेंगे तो इसका मतलब तुम अपनी लूप होल दे रहे हो ना, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। इसका मतलब तुम टीम मेंबर बनने लायक नहीं हो, ग्रुप मेंबर तुम हो नहीं, समाज के साथ आप बैठते नहीं, लोगों से तारतम्य नहीं है, तो सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव कहां से आएगा? तो बेटर ये रहेगा अपने फ्रेंड से आप मांगेंगे, या फिर आप लोन का जो ऑप्शन है अगर है वो, तो वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। He was cycling to his college when he happened to see one small boy pushing another in the pool of water. क्या करेंगे? आप साइकिल से जा रहे हैं लेकिन आप देखते हैं एक बच्चा दूसरे बच्चा को पूल में धक्का दे रहा है, आप क्या करेंगे? यस यस, 2 थप्पड़ लगाएंगे। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ऐसे में पीटना भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं करेंगे पहला बच्चा बचाया, अच्छा तूने धक्का दिया, दूसरे को आप धक्का दे दोगे? तो बेटा तू भी तो मजा ले, क्या होता है पानी में जाने का मजा। ऐसा कौन कौन करेगा? ईमानदारी से बताओ। देखो ये बच्चा करेगा, ये देख लो।
वो कह रहा है मैं करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डोंट डू दैट। सीधी सी बात है कि पहला काम क्या है, आपने इनिशिएटिव लिया, साहस था आपके अंदर, स्टेमिना था, करेज था, और कॉपरेशन की और सोशल एडेप्टेबिलिटी की और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव था, और स्पीड ऑफ डिसीजन भी बड़ी जल्दी लिया कि आपने पहले डूबते हुए को बचाया, राइट। और फिर क्या है, फिर उस बच्चे को समझाएंगे कि बेटा ऐसे करके जान भी जा सकती है। क्लियर है? अरे ज्यादा रीजन नहीं पूछना, वो तुरंत 5 सेकंड में क्या रीजन लिखोगे। हाँ बच्चों जरा मुझे, आप ज्यादा आवाज करेंगे तो मुझ तक नहीं आएगी ना बात। हाँ, अरे वो कह तो रहा है, धक्का दे रहा है उसको, हो सकता है तो चले आएंगे वहां से, कौन सी परेशानी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। 3-4 सेंटेंसेस और देखते हैं, झेलिए थोड़ी देर और। They were climbing a small mountain and were about to reach the top when they found the sand beneath their feet was sliding down. क्या करेंगे आप? तो ऐसी मूर्खता क्यों करेंगे? आप अपना शर्ट उतार देंगे, उसको दे देंगे। देखिए कभी कभी हमारे रिस्पॉन्सेस से एक गुण और अवश्य, भाई साहब जब मैं बोला करूं तो आप होल्ड योर हॉर्सेस, राइट। क्या कह रहा था? कभी कभी मैं भूल गया, मैं कह रहा था कभी कभी हमारे रिस्पॉन्सेस से हम ऐसी चीजें ऑब्जर्वर को बता देते हैं, एडिशनल चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी में और 4 चांद लगाती है। आप तैर के बचा लेंगे, इसका मतलब तैरना आपको आता है या नहीं, इस गुण की मुझे पता चल गई या नहीं आपके रिस्पॉन्स से, तो ये क्वालिटी है तैरना। तैरने से क्या आता है? स्टेमिना आता है। तो स्टेमिना है या नहीं, स्टेमिना की प्रवृत्ति जल रही है या नहीं तैरने से, तो दैट्स इट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो एक तुमने क्वालिटी अननेसेसरीली बता दी कि देखो मुझे तैरना भी आता है, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे ना। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। विजय के तुगाड़ते वीर जिस गगन चोटी पर, और चोटी पर जाके वो फिसल जाते हैं। दे वर क्लाइंबिंग अ स्मॉल माउंटेन and were about to reach the top when they found the sand beneath their feet was sliding down. क्या करेंगे आप? ठीक है, और अब चक्कर ये है कि जो पहला रिस्पॉन्स बता देता है ना, सब ये सोच लगते हैं हाँ यही सही है, और जबकि आपसे लिखवाया जाए तो रिस्पॉन्सेस अलग अलग आएंगे। हाँ, और कोई? विजय केतु गाड़ने गए हो चोटी पर और चोटी फिसल रही है। यस, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स? हाँ उड़िया, क्या करोगे आप? पहले तो खुद बचेंगे, दूसरों की तो देखी जाएगी। हाँ, तो ये हो सकता है आपके रिस्पॉन्स को मैं सही मान लेता हूं कि सबसे पहले क्या है कि इसकी सूचना पूरे ग्रुप को देंगे और खुद के साथ साथ उनको भी सेफ्टी हम करेंगे। ठीक है ना? आगे देखिए, अभी नहीं हुआ 1 घंटा, 5 मिनट बचे हुए हैं अभी। He found that most of the players were feeling rather discouraged during their cricket match. He as their captain will, हतोत्साहित है। कभी कभी हो जाता है ना, बहुत बड़ी टीम है यार, कैसे जीतेंगे, तो आप पाते हैं कि आपके जो प्लेयर हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेज्ड हैं क्रिकेट मैच के दौरान। आपका क्या फर्ज है? यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। नहीं, बॉडी वेट करेंगे, क्या कह रहे हो? यस, क्या कह रहे हो आप? खड़े होके बोलो। तुम्हारा खुद पे ज्यादा ध्यान क्यों रहता है? जब तुम भैया कैप्टन हो, तुम्हारे सामने सब चीजें हैं, तो तुम्हें ही लीड करना है ना। और इतनी कहानी लिखने के लिए समय नहीं होता, यहां से लेके यहां तक बस इतना ही लिखना है आपको। सेंटेंस शुड बी क्रिस्प एंड शॉर्ट, विद इन 5 सेकेंड्स यू नीड टू राइट इट। तो आप ये नहीं कहें सबसे पहले तो मैं ये करूंगा फिर शाम में अपने घर जाऊंगा, ये मैं नहीं चलेगा यहां पे। क्या करेंगे? इसीलिए मैं नहीं है, ये ही है। तो वो क्या करेगा? हाँ बोलो। गुड। और भाई कैप्टन बने हो, ऑफिसर बने हो, जवान डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि यार कहीं मर ना जाए वहां जाके, क्या होगा? आप उनको मोटिवेट करेंगे, और हाड़ तोड़ मेहनत करेंगे, किसी भी तरीके से मैच जीत लिया जाए। तो इससे क्या दर्शाएगा? आपका इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी दर्शाएगी, और जो वीक पॉइंट्स हैं अपोनेंट के उनका आप अध्ययन करेंगे, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मैच जीत लेंगे। आई होप आई एम क्लियर। अगला, while playing a hockey match he twisted his ankle badly. क्या करेगा? एंकल पूरी तरीके से मुड़ गया है, तो आप क्या करेंगे? टीम स्पिरिट, यानी कि क्या मतलब सन्नी देओल बनेंगे, बांध के कफन, फर्स्ट एड। और कोई रिस्पॉन्स? बैडली, बुरी तरीके से, टीम को हरवाना है क्या? आप कह सकते हैं टेक लीव फॉर सम टाइम, तब तक दूसरे प्लेयर खेलेंगे, और विल मोटिवेट द टीम, मोटिवेट करेंगे टीम को, और थोड़ी देर बाद फर्स्ट एड के बाद सही होके 5-10 मिनट फिर मैदान में आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि बैडली लिख रहा है ना, बैडली नहीं लिख रहा तो फिर तो दिक्कत नहीं थी, खेल सकते थे। और हॉकी में भागने का ही काम है, तो इसका मतलब आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, रीजनिंग है, इंटेलिजेंस है या नहीं, और पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी है, बिकॉज आप मोटिवेट करेंगे कि किसी भी तरीके से हमें ये मैच जीतना है, राइट। तो कभी कभी भाई युद्ध लड़ना हमारा
आवश्यकता बन जाती है, मजबूरी बन जाती है। बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं, गांधी जी टाइप, कि युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। असमर्थो कोई भी अपवाद है, कोई भी लड़ाई कौन चाहता है, सब शांति की प्रतिस्थापना में लगे हुए हैं। चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। छीनता हो सत्व तेरा और तू, त्याग तप से काम ले ये पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, शांति की चिर स्थापना के लिए युद्ध की ओर उन्मुख होना पड़ता है। जब अटल बिहारी जी की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जब वो थे, परमाणु परीक्षण हुआ तो दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए। तो अटल जी ने कहा हम किसी को मारने के लिए या डराने के लिए परीक्षण नहीं कर रहे हैं, हम अपना शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं नो फर्स्ट यूज, हम पहले परमाणु का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो परमाणु बम होने की रखने की धमकी देते हैं ना, तो ये उनके लिए जवाब रहेगा कि भारत भी परमाणु शक्ति है। तो ये विकास हमने अपने लिए किया है, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को मारने के लिए नहीं, आपको डराने के लिए नहीं। क्योंकि कभी कभी युद्ध अनिवार्य हो जाता है। और पता है दो देशों को, सबके पास परमाणु शक्ति है तो सिवाय विनाश के कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी कभी क्या होता है ना, कि मैंने कहा कि एसएसबी क्या है, इट इज ऑल अबाउट द स्किल्स, इट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, और इट इज ऑल अबाउट योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी ऑल्सो। 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा। मैंने महाभारत का एग्जाम्पल दिया था क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है जिनके बारे में आप जानते हैं। रामायण का भी एग्जाम्पल दिया था। और रामायण में कभी कभी लीडर जो होता है, हाँ, हनुमान जी जो होते हैं उनमें पूरे नेतृत्व करने के गुण थे, वो लीडरशिप की क्वालिटी थी उनमें। राम भी जब कभी कभी विचलित हो गए, जब पहली बार रावण आया, आपने पढ़ा होगा, पहली बार जब रावण रण क्षेत्र में आया तो राम उसको देख के घबरा गए। और जब उसका पराक्रम देखा तो राम ने कहा कि इस योद्धा को कोई हरा ही नहीं सकता। भगवान शंकर स्वयं मेरे संग युद्ध में उतर जाएं तो भी इस रावण का बाल बांका नहीं हो सकता। तो आप एक कवि हैं, राष्ट्र कवि निराला, सुना है उनका नाम? तो उन्होंने एक राम की शक्ति पूजा लिखी है और इसी चीज का वर्णन किया है। उन्होंने वहां का वर्णन किया, रवि हुआ हस्त ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विदित क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतशील संवरणशील नील नव गर्जित स्वर। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। पीछे अप्रतहत गरज रहा अम्बुद विशाल, भूदरियों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। और देखिए लीडर का क्या हाल था, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा यानी संकालु हो गए लीडर जो लीड कर रहे हैं युद्ध को। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे जग जीवन में उठता रावण जय भय। स्थिर राघवेंद्र थे, उनको कोई हिला नहीं सकता था। लेकिन जब उन्होंने रावण का पराक्रम देखा तो उनको वो बातें याद आ गई जब वो सीता से शादी उनकी हुई थी। क्योंकि उनको लग गया था अब सीता को यहां से ले जाना बिल्कुल असंभव काम है, क्योंकि इस योद्धा को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ज्ञान से आगे निकल जाता है अनुभव। तो उन्होंने क्या किया, पूरे ग्रुप को इकट्ठा किया। राम बड़े निराश थे, तो प्रभु आज कैसे 12 बजे पड़े मुंह पे। जामवंत थे, हनुमान थे, तो वो बताए नहीं। तो जामवंत ने कहा कि प्रभु बताओ तो सही, क्यों इतने डरे हुए, वो तो दुर्गुणों की खान है, आप सद्गुणों की खान हो। तो वो देखिए लीडर को कौन समझा रहा है, जामवंत जी। तो कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी टीम से सहायता लेने के लिए हो सकता है कि कुछ पॉइंट इन्होंने अच्छे बोले हो तो उनको हमें अप्रिशिएट करना होता है, और हम उस अप्रिशिएशन से सीखते भी हैं अगर हमें प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी चाहिए तो। क्योंकि अनुभव इनके पास है, अनुभव उस्तादों के पास होता है। उस्ताद कौन होते हैं, जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो सूबेदार मेजर होते हैं ना, उनको अनुभव होता है एक अफसर से ज्यादा। अफसर तो तुम नए नए जाओगे, 16, 17, 20 साल का बच्चा अफसर है, तुम्हें क्या फौज की जानकारी। लेकिन जामवंत कौन होते हैं, जामवंत वो उस्ताद होते हैं, वो जेसीओ होते हैं जिन्होंने 15-15, 20-20, 30-30 साल फौज को दिए हैं। उनका आपसे अनुभव ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा नहीं है, स्किल ज्यादा नहीं है। आप लीडर हैं लेकिन उनका अनुभव आपसे ज्यादा है। वो जामवंत हैं, आप कौन है, राम है। तो कभी कभी जामवंतों का भी सहारा राम को लेना पड़ता है। तो जामवंत ने कहा प्रभु ऐसा क्या हुआ। तो उसने कहा कि आ गई शक्ति पाकर रावण से आमंत्रण। उन्होंने कहा इसके साथ तो खुद शक्ति युद्ध करती है, और जिसके साथ शक्ति युद्ध करती है उसको तो कोई पराजित कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ना, कभी कभी लीडर से ज्यादा, ज्ञान से ज्यादा कौन निकल जाता है, अनुभव निकल जाता है। क्योंकि जेसीओ ने वो 30 साल में रास्ता देखा है कि कारगिल का कैसा टेढ़ी मेढ़ी
राहें कैसी, चोटियां हैं, कहां पर बर्फ है, कैसे बचना है, ये सब फौज के जेसीओ को पता होता है। लेकिन आप तो नए गए, बस जोश में पहुंच गए, तो जोश में होश ना खो बैठे, इसीलिए उस अनुभव का भी लाभ। वो कहेंगे सर जय हिंद, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आप ऐसा करेंगे तो जान जा सकती है। हालांकि फाइनल निर्णय आपका होता है, क्योंकि आप अफसर हैं। लेकिन वो जामवंत हैं, उनको अनुभव है। तो जामवंत ने कहा प्रभु वो तो दुर्गुणों की खान है, अगर शक्ति उसका को वर्ण कर सकती है तो आपको भी कर सकती है, आप भी शक्ति की आराधना करें। तो राम ने 9 दिन सब युद्ध छोड़ छाड़ के शक्ति का आराधन किया। ये नवदुर्गा तभी हम मनाते हैं। और शक्ति ने उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। वहां इंदिवर रखे हुए थे, फूल रखे हुए थे, तो शक्ति उनका 2 फूल चुरा के ले गई। लेकिन राम क्या है, युक्ति विशारद भी है। उन्होंने युक्ति लगाई, रीजनिंग लगाई, इंटेलिजेंस लगाई, क्योंकि लीडर तो थे ही। उन्होंने कहा था बचपन में मुझे मेरी मां राजीव नयन कहती थी, कमल नयन कहती थी, तो क्यों ना मैं ये आंख ही देवी को भेंट कर दूं। और जैसे ही उन्होंने आंख की पुतली पे बाण लगाया, तभी दुर्गा मां प्रकट हो गई। उसने कहा विजयी भव, और तब राम को वहां पर विजय मिली। तो कभी कभी क्या होता है, आप भले ही ऑफिसर हैं, लेकिन जामवंत का अनुभव आपसे ज्यादा निकल जाता है। इसीलिए फौज में जो जेसीओ होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, उनको आपसे बहुत ज्यादा अनुभव होगा। आप तो नए नए रंगरूट होते हैं, 4 साल ट्रेनिंग करके ही तो गए वहां पे, लेकिन उनको 30-30, 35-35 साल हो गए होते हैं। वो आपको भले ही जय हिंद बोलते हैं, लेकिन वो असली जामवंत हैं। उनकी सलाह पर आपको अमल करना पड़ता है, ये भी वहां सिखाया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, आप ये मत समझो कि मैं अफसर बन गया तो बस जो मैं रिएक्शन दूंगा वही सही है। दूसरों के रिएक्शन भी सही हो सकते हैं। चीजों को एनालाइज करने की प्रवृत्ति आज से डालो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो, मुझे झेलने के लिए धन्यवाद। सी यू टुमारो। जय हिंद।